हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक्चुअली मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। कुछ बातें शेयर करनी थी। वैसे तो हमारी कई लीडर से आई थिंक 2 वीक पहले बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। आप अपनी भी राय देना इस टॉपिक के ऊपर कि क्या इसके ऊपर और क्या सुधार किया जा सकता है, शायद आपके माइंड में कोई आइडिया हो। तो दोस्तों, एक्चुअली हम बिज़नेस कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे लीडर्स हैं, जो प्लानर है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हम लोग शायद कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली लगा कि हम कुछ चीज़ें जो मिस कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि भाई हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आज कल परसों जो भी, उसका डेटा हम शायद मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई एक दुकान है या कोई किराना स्टोर है, तो उसमें कितने टिल के डिब्बे हैं, ठीक है, उसमें कितने गेहूँ चावल, मतलब इन शॉर्ट कौन सा आइटम कितना पड़ा होगा, वो सारा हिसाब शायद वो दुकानदार के पास होगा, किराना स्टोर वाले के पास। ठीक है, जाहिर सी बात है कितने को उधार देना दिया हुआ है उसका भी लिस्ट शायद उसके पास होगा कि भाई इसका आ गया है, इसका उधार इतना बाकी है। मेडिकल स्टोर में भी जाते हैं तो भाई कौन सी दवाई कितनी है, कितनी बाकी है, कितनी लानी है, वो सारे रिपोर्ट्स, सारे डेटा उनके पास होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे जो पर्सनली ऐसा लगा कि भाई कुछ चीज़ें जो हमारे बिजनेस में मिसिंग हो रही है हमारे प्लानरों से, तो वो ये है कि हम शायद डेटा मेंटेन नहीं कर रहे। पिछले वीक कितने प्लान हुए मेरे, एज अ पूरव चावड़ा, एज अ विकास आरेजा, एज अ अरविंद हीरपरा, जो भी प्लानर है, जो भी लीडर्स है हमारे, ठीक है, वो हम पिछले वीक कितने प्लान किए वो शायद हमें पता नहीं है। पिछले महीने में कितनी एंट्री मेरी टीम में जुड़ी है, कितने लोगों ने मेरे ऑक्सीजन बिजनेस में मेरे टीम के अंदर एज अ बिजनेस के एज अ पीसीसी ज्वाइंट किया हुआ है एज अ यूज़र, वो मुझे पता नहीं है। तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं किस तरीके से ही बिज़नेस को डेवलप कर पाऊँगा, मुझे कौन से किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है, वो कैसे मैं सिलेक्शन एंड रिजेक्शन कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ मेंटेन करनी चाहिए। क्यों मेंटेन करनी चाहिए तो मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि इससे क्या होगा कि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा आएगा। एग्जाम्पल के भाई मैंने पिछले वीक प्लान किया, हर रोज़ मैं डेटा मेंटेन करूँगा। आज मैं जाऊँगा घर पे, रात को 10 बजे 9 बजे जब भी आप घर पे पहुँचो या घर पे ही प्लान किया हो जूम मीटिंग पे, तो आप अपनी डायरी के अंदर मेंटेन कीजिए, मेंशन कीजिए इस चीज़ को कि भाई इस नाम के बंदे का मैंने प्लान किया हुआ है आज की तारीख के अंदर। आज मेरे 2 प्लान हुए, कल मेरा प्लान नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, उसको 0 लिखो। ऐसा मत करना कि लिखो ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे नहीं ना तो हमारी जो आदत है ना वो नहीं हो पाएगी ये इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो 0 है तो 0 लिखिए, कोई नहीं। तो क्या होगा कि आफ्टर 1 मंथ हम जब एनालिसिस करेंगे हमारा शेड्यूल, हम खुद को चेक करेंगे कि भाई पिछले महीने में मैंने कितने प्लान किए, तो पता चलेगा कि यार पिछले महीने तो सिर्फ 4 ही प्लान हुए, 6 ही प्लान हुए। तो होगा क्या, तब पता हमें चलेगा कि भाई पिछले महीने 4 ही प्लान हुए, 6 ही प्लान हुए, तो कहाँ पे गलती हुई है। आप खुद भी अपनी गलती पकड़ पाओगे, और जब अपने सीनियर के साथ बैठोगे कि सर देखिए मेरा पिछले महीने सिर्फ 5 ही प्लान हुए, 6 ही प्लान हुए, तो सीनियर भी आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे कि कहाँ गलती हुई है, कॉन्टैक्टिंग में गलती हुई है, कॉन्टैक्टिंग सही था तो शायद लिस्ट में गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से आज लोगों को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर ये जो डेटा मेंटेन है वो बहुत ही मायने रखता है, वो हमारी हार्ट बीट है। तो हाँ, ऐसा मत समझना कि हम शायद मैं बॉसगिरी कर रहा हूँ कि मैं आपसे डेटा मांग रहा हूँ। इससे होगा क्या कि हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें ये डेटा मेंटेन करने चाहिए, और डेटा मेंटेन करके हर वीक मुझे शायद मेरे जो एक्टिव अपलाइन है जिसके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ उनको देने चाहिए, ताकि आपकी अपलाइन आपको प्रॉपर गाइड कर सके, कहाँ गलती हो रही है वो बता सके, और हम खुद भी वो गलती सुधार सके, और हमारी अपलाइन भी हमें वो गलती सुधारने में हेल्प कर सके कि कहाँ कहाँ हम लोग ये गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ, मैंने आई थिंक 2 वीक पहले कई प्लानर से बात की थी इस टॉपिक पे। अभी तक मेरे पास कुछ लोगों के डेटा आ भी गए हैं, कुछ के बाकी है। नहीं हो पा रहा है तो डोंट वरी दोस्तों, इसको आदत बनाने की कोशिश करिए, इसको शुरू कीजिए, हर रोज़ इसको लिखिए। मेरे कितने विज़न क्लियरिंग हुए इस महीने, इस हफ्ते मेरे कितने विज़न क्लियरिंग हुए। मेरी टीम में पिछले महीने 50 लोगों ने ज्वाइन किया, तो वो 50 की जो फैमिलीज मेम्बर है बाकी, उनको मैंने कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम दिया या नहीं, उनको ऑक्सीजन के बारे में पता चला या नहीं पता चला। क्योंकि जब तक सारी फैमिली को पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन क्या है, तब तक वो कैसे ऑक्सीजन को समझेंगे या जानेंगे, उसके बेनिफिट कैसे पता चलेगा कि भाई ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, ऑक्सीजन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। वो तो सिर्फ जो बंदा जुड़ा है उसको ही पता है,
लेकिन जब उसकी पूरी फैमिली को हम लोग ये बताएंगे तो मुझे लगता है कि हाँ, उनकी पूरी फैमिली ऑक्सीजन के प्रोडक्ट रेगुलर यूज़ करने लगेगी, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होगा। और ये डेटा मेंटेन से अनबिलीवेबल चीज़ होने वाली है, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ये 6 महीना करोगे और आप खुद भी आदत डालेंगे और ये टीम को भी हम आदत डलवाएंगे तो अनबिलीवेबल रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। और आपकी भी कोई राय है उसको लेकर, आपका भी कोई आइडिया है तो डोंट वरी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे भी बता सकते हैं कि इसके ऐसा कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मैंने जो बताया वो सही है, तो दोस्तों इसको हमें मेंटेन करना चाहिए और हमारे सीनियर को इसको सबमिट करने चाहिए। सो आपको वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसके ऊपर काम करिए, वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर अपने डायरी के अंदर ये चीज़ मेंटेन करिए और वीकली बेसिस पर इसके ऊपर एनालिसिस करिए और सीनियर के बैठकर उनको डेटा सबमिट कर उनको पूछिए कि सर यहाँ पे क्या गलती हो रही है, मुझे क्या चीज़ सुधार करनी है, और इस चीज़ को करके हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आप सब लोग इसको लेकर आगे बढ़ सकते हो। सो मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ है, बस सुरक्षित रहिए और विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।